ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे मास्टरबेशन करना पसंद है और इसके चलते वो क्या-क्या करती है, वहीं हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो ये वीडियो ना देखें। मूवी की शुरुआत में हम एक एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है। इस स्कूल के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, जहां लड़कियों की स्कर्ट स्केल से नापी जाती है। अगर वो घुटनों से ऊपर हुई तो उन्हें सज़ा मिलती है। फिर हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी इनोसेंट और शरीफ होती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक प्रोफेसर सेक्सुअलिटी के बारे में बताता है, जहाँ फादर मॉर्फी उन सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि शादी से पहले सेक्स करना गलत बात है। सेक्स का मतलब है कि हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी बच्चा पैदा करना। लेकिन मॉर्फी खुद एक ठरकी आदमी होता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी एक लल्लू लड़का मॉर्फी को बोलता है कि सर, मास्टरबेशन करना गलत बात है, जिस पर मॉर्फी बोलता है कि हाँ, ये गलत बात है। लेकिन मॉर्फी जानता है कि वो लल्लू इतना शरीफ नहीं है जितना वो उसे समझ रहा है। तभी एक लड़की बोलती है कि हाँ सर, ये सही बात है। तभी लल्लू उसकी तरफ देख के हंसता है। वहीं एलिस सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो बस ध्यान लगा के उनकी बातें सुनती है। क्लास खत्म होने के बाद एलिस के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड लोरा आती है। वो उसे बोलती है कि यार, यहाँ का स्कूल कितना स्ट्रिक्ट है, हम यहाँ किसी लड़के से बात भी नहीं कर सकते। और ये सुन के एलिस की भावनाएं जागने लगती है। एलिस उसे बताती है कि मास्टरबेशन करना कोई पाप थोड़ी है। लोरा उसे बोलती है कि हाँ, मास्टरबेशन करना पाप है, जिसपे लोरा भी उसके साथ देती है और उसकी बातों में हाँ में हाँ करती है। लोरा उसे बोलती है कि जो तुम टाइटैनिक मूवी का किस वाला सीन बार बार देखती हो, वो भी पाप है। इसके बाद एलिस अपने घर जाती है और अपने कंप्यूटर में चैटिंग करने लगती है। तभी एलिस को एक मेल आता है जिसमें कुछ डर्टी पिक्चर्स होती है। तभी ये चैट्स में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का उससे उसकी फ़ोटो मांगता है और एलिस अपनी दोस्त लोरा की फ़ोटो भेज देती है, जिस पर वो बोलता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो। इसके बाद वो एलिस से सेक्स चैट करने लगता है और फिर वो एलिस को कुछ अश्लील फ़ोटो सेंड करता है, जिसे देख के एलिस रह नहीं पाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और मास्टरबेशन करने लगती है। तभी पीछे से उसकी मॉम की आवाज़ आती है जो उसे खाना खाने के लिए बुला रही होती है और एलिस जल्दी से लैपटॉप बंद करके नीचे जाती है। अगले दिन कैंटीन में एलिस और लोरा के पास एक वेट्रेस आती है और वो लोरा की पार्टी के बारे में बात कर रही होती है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि मैं स्कूल की तरफ से एक टूर पे गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाई। लेकिन वो बोलती है कि मुझे एलिस के बारे में सुनने को बहुत कुछ मिला। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी एलिस एक चॉकलेट पेपर को उठा के उसे चाटने लगती है और उसे ऐसा करते हुए कुछ लड़के उस पर हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और फिर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। एलिस मॉर्फी के पास जाती है और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। फिर इसके बाद एलिस को स्कूल वाले एक पिकनिक पे लेके जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो उनके स्कूल के फुटबॉल टीम का लीडर होता है। वो काफ़ी हैंडसम होता है, इसलिए एलिस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तभी एलिस के पास रीना नाम की लड़की आती है और उन्हें वो उनका रूम दिखाती है। तभी रीना उनसे अपना मोबाइल मांगती है। वो बोलती है कि हाँ, मोबाइल अलाउड नहीं है, जिस पर एलिस अपना मोबाइल छुपा लेती है और वो कहती है कि मैं मोबाइल लेके नहीं आई। इसके बाद एलिस हॉल में जाती है जहाँ मॉर्फी सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट देता है और एलिस के ग्रुप का लीडर क्रिश होता है। और ये देख के एलिस के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी मॉर्फी उन सबको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे गॉड ने बुलाया है और तुम्हें यहाँ जो भी सिखाया जाएगा वो तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएगा। लेकिन यहाँ एलिस ने कुछ और ही सीख लिया था। इसके बाद मॉर्फी सभी बच्चों को पेपर देता है। मॉर्फी उन्हें बोलता है कि लास्ट ईयर से अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो इस पेपर में टिक कर दो। लेकिन एलिस गलती से टर्न ऑन को भी टिक कर देती है, जिसके बाद वो उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिटता नहीं। और तभी टाइम ऑफ हो जाता है और वो पेपर दे देती है। तभी रीना स्पीच देती है। वो बोलती है कि कैसे उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसी रात एलिस अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है। तभी उसे रीना की आवाज़ आती है, इसलिए वो जल्दबाजी में अपने फ़ोन को अपनी स्कर्ट में डाल लेती है और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, जिससे एलिस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी बच्चे जंगल में जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की गिर जाती है जिसे क्रिस संभालता है और यही देख के एलिस को एक आइडिया आता है। वो भी नीचे गिर जाती है और पैर मुड़ने का बहाना करती है, इसलिए क्रिस उसे गोद में उठाता है और उसे उसके रूम में छोड़ने जाता है। थोड़ी देर बाद रीना एलिस के रूम में आती है जहाँ वो उससे बोलती है कि तुम ठीक हो ना। तभी एलिस के फ़ोन की रिंगटोन बजती है, जिससे रीना को पता चल जाता है कि एलिस के पास फ़ोन है और रीना उसका फ़ोन ले लेती है। रीना उसे डांटती है और वो उसे बोलती है कि वो उसकी कंप्लेंट फादर से करेगी। वहीं फादर मॉर्फी एलिस को 1 वीक तक कैंटीन की सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं। तभी एलिस मॉर्फी का कंप्यूटर देखती है और उसमें सेक्स चैट करने लगती है। तभी मॉर्फी के आने की आवाज़ सुन के वो उस लैपटॉप को जल्दी से बंद करती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है। तभी सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फादर मॉर्फी आता है और वो सभी को बोलता है कि किसी बच्चे ने
मेरे कंप्यूटर में सेक्स चैट की है कि मैं ये पता नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन गॉड सब कुछ देख रहा है। और ये सुन के एलिस डर जाती है। तभी एलिस सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कचरा डस्टबिन की जगह नीचे फेंक देता है, जिस पर एलिस और उसकी बहस होने लगती है। एलिस उसे बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वो लड़का बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया है। जिस पर एलिस बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे सारा स्कूल बैड गर्ल समझता है। तभी वहाँ फादर मॉर्फी आता है और वो वैट को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सफाई करते हुए एलिस रीना और वैट को किस करते हुए देखती है। इसके बाद जल्दी से एलिस लॉरा के पास जाती है और उसे इनके कांड के बारे में बताती है, लेकिन लॉरा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और वो उल्टा उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने ही फादर मॉर्फी के लैपटॉप में सेक्स सेट की है। और ये सुन के एलिस काफ़ी सैड हो जाती है। तभी एलिस वैड के हैंडबैंड को मॉर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी अचानक मॉर्फी वहाँ आ जाता है। तभी वो कंप्यूटर में एडल्ट वीडियो देख के मास्टरबेशन करने लगता है और एलिस छुपकर उसको देखती है और ये देख के वो उस पर विश्वास नहीं करती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद एलिस दुखी होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे क्रिस मिलता है, जिस पर क्रिस उसे बोलता है कि क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो। जिस पर वो दोनों एक साथ बैठते हैं। तभी एलिस जल्दी से उठती है और क्रिस को किस कर देती है। तभी क्रिस उसे दूर करता है और उसे कहता है कि ये गॉड के खिलाफ है और ये कह के क्रिस वहाँ से भाग जाता है। फिर रात में एलिस एक बार में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जहाँ वो औरत एलिस को दुखी देख के उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर एलिस उसे सारी बात बताती है, जिस पर वो उसे बताती है कि मैं भी एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ। इसके बाद वो औरत एलिस को उसके कैंप तक छोड़ने आती है और वो उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मास्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे फादर मॉर्फी आता है और वो वैड को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है। वो उसे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुमने ही एडल्ट चैट की होगी, लेकिन सच तो ये था कि वो वैड ने की थी। लेकिन लॉरा को क्या पता था कि ये कांड एलिस ने ही किया है। इसके बाद एलिस उठती है और वो स्पीच देने जाती है, जहाँ वो बोलती है कि किसी के बारे में झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अगले दिन एलिस स्कूल आती है, जहाँ क्रिस उसे देख के छुपने लगता है। एलिस उसे बोलती है कि अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। और इसके बाद वो एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके बाद एलिस मॉर्फी के पास जाती है। एलिस मॉर्फी को बताती है कि मैंने तुम्हें गंदी वीडियोस देखते हुए देखा है। और इसके बाद फादर मॉर्फी एलिस को ब्लेस करता है और इसके बाद एलिस अपने घर जाती है और वो टाइटैनिक मूवी का सीन देखते हुए मास्टरबेशन करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।